नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे कल शाम को क्लियर हो गए और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। जैसा कि कहा जा रहा था कि एक बार फिर मोदी सरकार, ये लाइन अब फिर से सही साबित हो गया है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष की तो हार हो गई है एक तरीके से, केंद्र में तो एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन विपक्ष इसके बावजूद भी इतना खुश क्यों है? इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज़रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। विपक्ष खुश क्यों है, वजह क्या है? देखिए, ये लोग ये चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी को किसी तरीके से नीचे दिखाया जाए, उनको ऐसे पेश किया जाए कि वो हार गए। भारतीय जनता पार्टी की सीटें 272 से कम आई है, उसमें ये ढोल पीट रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसी कंफ्यूज्ड पार्टी है। आपको याद होगा जब बंगाल में ये लोग चुनाव हार गए, सारी सीटों पे ये लोग लड़े, एक भी सीट नहीं आई, बुरी तरीके से हार गए। राहुल गांधी ने ट्वीट क्या किया, कहा कि ये कांग्रेस पार्टी की मॉरल विक्ट्री है। अब जब रिजल्ट आ गए तो कल आपने क्या कहा कि भाई अब विपक्ष को आवाज मिल गया, हम संघर्ष करेंगे। आप में ये हिम्मत नहीं पड़ी कि आप जनता के सामने ये कहते कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन अंदर खाने सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए, प्रोपेगेंडा के जरिए आप ये हवा फैलाना चाह रहे हो कि हम सरकार बना सकते हैं। दुविधा क्या है समझ लीजिए। क्यों टीडीपी या नीतीश कुमार इनके साथ नहीं आएंगे? रीजन नंबर 1, भाई नीतीश बाबू को कितनी सीटें हैं? 12-13। आप उनको लेकर के आएंगे और खबर ये भी फैला दी गई कि उनको डिप्टी पीएम बनाया जाएगा, है ना, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनको बनाया जाएगा और उससे उसके लिए बातचीत चल रही है। बहुत अच्छी बात है, स्वीकार कर लिया? नहीं किया। क्यों? वो भी घाघ आदमी है। क्या अभी तो बोल देंगे कि भाई डिप्टी सीएम के लिए हम पलटी मार गए, बाद में मालूम चला कि भाई वहां ममता बनर्जी बोलेगी कि भाई हमारी पार्टी से क्यों नहीं? आपको 12 है डिप्टी सीएम और हमारे पास 29 है, हमको कुछ नहीं, हमारा भी डिप्टी सीएम होगा। अगर 12 वाले को डिप्टी सीएम बना रहे हो तो 29 वाले को क्या करोगे? 29 वाले को तो फिर तुमको प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। और जब ममता बनर्जी कहेगी कि भाई हमको ये चाहिए, तो अखिलेश यादव उधर से गरजते हुए आएंगे, वो कहेंगे कि भाई 29 वाले को ये, तो फिर ये 35 वाले को क्या? वो उधर चुप हो गए तो डीएमके उधर से हल्ला करेगा। भाई क्या हो रहा है? फिर तो मारामारी की स्थिति पैदा हो जाएगी। वही मारामारी की, इसलिए सारे लोग घाघ सब जान रहे हैं कि भाई ये बिना पेंदी का लोटा है, ये इंडी गठबंधन बिना पेंदी का लोटा है, ये डगमग डगमग करता रहेगा, पता नहीं कब ये लुटिया डूब जाए। तो एक तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, दूसरा कि भाई प्रधानमंत्री कौन बनेगा? भाई कांग्रेस पार्टी जैसे ही कल उधर शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि देखिए अंदर इच्छा जग गई प्रधानमंत्री बनने की। सबसे पहले नीतीश कुमार को फोन करने वाले कौन? शरद पवार। उनको लगा कि तोड़ जोड़, इसको कहते हैं ब्लैकमेलिंग से, बैकडोर से प्रधानमंत्री बनना, 6 महीने में सरकार गिर जाना, फिर 6 महीने कोई और बने, मतलब हिंदुस्तान की सरकार को डिस्टेबलाइज करने का पूरा फॉर्मूला तैयार कर रखा था। उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने कह दिया कि देखिए भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं आने की सबसे बड़ी वजह जो है महाराष्ट्र का रिजल्ट है, बंगाल का रिजल्ट नहीं, यूपी का रिजल्ट नहीं। उन्होंने कहा महाराष्ट्र का रिजल्ट है, महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा योगदान है, मतलब महाराष्ट्र से किसी को बनाओ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। इशारे में होती है बातचीत कि महाराष्ट्र का योगदान, तो महाराष्ट्र का कोई प्रधानमंत्री होगा। जी। और इसलिए उन्होंने कह दिया कि भाई तुरंत आ रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज चलने लग गया था कल कि शाम तक उद्धव ठाकरे और शरद पवार दिल्ली आ रहे हैं। अब जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इधर आया, कांग्रेस पार्टी की मीडिया सेल जो है वो एक्टिव हो गई, उन्होंने तुरंत ब्रेकिंग न्यूज चलवा दिया
कि कांग्रेस पार्टी के लीडर जो है, सर्वमान्य लीडर जो है राहुल गांधी होंगे। मतलब अगर कोई सरकार बनेगी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, अदरवाइज कोई नहीं होगा। अब राहुल गांधी के अंदर कौन काम करेगा भाई? ममता काम करेगी, नीतीश कुमार काम करेंगे, चंद्रबाबू नायडू काम करेंगे। और दिक्कत यह है कि सिर्फ नीतीश कुमार से भी काम नहीं चलेगा। आपको कुल जमा जो है 234 सीटें हैं। 234 सीटें का मतलब हो गया कि आपको अभी और 39 सीटों की जरूरत है। 12 वो पूरा कर पाएंगे, बाकी फिर क्या होगा? बाकी फिर आप कहां से लेकर के आओगे? क्योंकि ये जो 235-34 जो सीटें जो आ रही है, उसमें तो ममता बनर्जी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उसमें उद्धव ठाकरे भी इंक्लूडेड है, डीएमके भी इंक्लूडेड है, सारे लोग इंक्लूडेड हैं। तो बाकी फिर कहां से, आसमान से लेकर के आओगे? तो आपको बाकी और भी जो आएगा बाहर से वो ज्यादा वो। लेकिन ये सारी चीजें चली रही थी कि अचानक से प्रधानमंत्री की बातचीत होती है चंद्रबाबू नायडू से। चंद्रबाबू नायडू की तरफ से इमीडिएटली फोन जाता है, उनके लीडर जो है सामने आते हैं, वो बयान देते हैं कि भाई नथिंग डूइंग। उनका जो स्पोक्स पर्सन आकर के कहता है जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी 2047 में भारत को नंबर 1 देश बनाना है, विकसित देश बनाना है, उसी तरीके से चंद्रबाबू नायडू का भी जो है अपना एम है कि आंध्रा को आगे लेकर के जाना है। मतलब कि उनका केंद्र में आने का कोई मूड नहीं है। तो यहीं पे मामला खत्म हो गया। एक सवाल है, इंडी गठबंधन ने आज शाम को बैठक बुलाई है, लेकिन सवाल इसमें इसलिए हो जा रहा है क्योंकि ममता बनर्जी ने इस पर जवाब दिया था, कल बताया था उन्होंने कि इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। देखिए, वो मीटिंग अब करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनडीए एक प्री पोल अलायंस है। प्रधानमंत्री मोदी वो चंद्रबाबू नायडू के उम्मीदवारों के लिए भी प्रचार किए, प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के लिए भी प्रचार किए। ये एक प्री पोल अलायंस है और प्री पोल अलायंस जो है एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार जो चल रही थी उसी सरकार को बहुमत मिला है। तो आपका तो कोई से बनता ही नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी ने खुद के दम पे बहुमत नहीं हासिल। देखिए, बहुमत इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि इनको सेटबैक हुआ कहां 3 राज्यों में। जी। कैपिटल टीवी पे हम लोग लगातार इस बात को कह रहे थे, हालांकि हम लोग का भी कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, लेकिन ये बार बार हम लोग ये कह रहे थे कि 4 स्टेट है जो स्विंग स्टेट है। उसमें महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, बंगाल है और बिहार है। तो बिहार ने तो अपना किला को बचाया, लेकिन बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, यहां प्रधानमंत्री मोदी का किला जो है वो ढह गया। क्यों ढहा, कैसे ढहा, ये आगे विश्लेषण होगा कि उम्मीदवार खराब थे, उम्मीदवार किसने चुने, किसका रोल था इसमें, प्रचार का क्या सिस्टम था, किस तरीके से आप सोशल मीडिया में फेल हो गए, किस तरीके से आप अपनी बातों को जो है नहीं पहुंचा पाए, किस तरीके से आप ये देखिए अयोध्या में आप हार गए। अयोध्या के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या नहीं किया जी। लेकिन वहां के हिंदू वोटर्स वो वोट नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? ये कारण तो ढूंढना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को कि आपने गलत उम्मीदवार को खड़ा तो नहीं कर दिया, और ये गलत उम्मीदवार का चुनाव हुआ तो फिर किसके कहने पे वो टिकट दिया गया उसको? वो डिसीजन मेकर्स कौन है? ये पार्टी तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करती है। प्लस राहुल गांधी जो मैसेज लेकर के जा रहे थे कि भाई अग्निवीर का मसला हो या फिर संविधान खत्म हो जाएगा, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, उसको काउंटर करने के लिए आपकी सोशल, क्योंकि उसका पूरा प्रचार सोशल मीडिया पे था, आपने सोशल मीडिया पे क्या आपने किया? उसने तो कई सारे यूट्यूबर्स को हायर कर रखा था, उसके लिए बाकायदा प्रचार प्रसार हो रहा था, उसको कैसे वो जन जन तक पहुंचाया जाए ये काम कांग्रेस पार्टी के। आपने क्या किया? आपने किसका साथ दिया? आपको लगा टेलीविजन पे डिबेट में भाषण देकर के आप चुनाव जीत जाएंगे, तो वो सेटबैक के कारण। और मैं आपको बता दूं, कल जो हमारी जानकारी है कि जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच 5 घंटे मीटिंग चली है, और भारतीय जनता पार्टी में अगर ये हार हुई है तो इसकी जिम्मेदारी कहीं न कहीं निकाली जाएगी, इसकी विवेचना की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी या कोई और दूसरी पार्टी की तरह नहीं है कि चुनाव हारने के बाद अपना कोर्स करेक्शन नहीं करती हो। ये एक बहुत बड़ा सबक है कि आप सिर्फ और सिर्फ
प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे ये सोचोगे। हालांकि आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी की जगह कोई दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री होता तो आज आप विपक्ष में बैठे हुए होते, आपको 100 सीटें नहीं आती। ये तो प्रधानमंत्री मोदी का अपना पॉपुलैरिटी है जिसकी वजह से ये रिजल्ट जो है आप खींच रहे हैं। अदरवाइज यू डिड एवरीथिंग रॉन्ग। सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने करिश्मा से एनडीए की नैया को बचाया, अदरवाइज इनका डूबना बिल्कुल तय था। बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से केंद्र में मोदी सरकार का आगमन हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के बहुमत को लेकर के हालांकि सवाल लगातार उठ रहे थे कि उन्होंने अपने दम पर इसे पूरा नहीं किया और दलों को मिलाकर के, सहयोगियों को मिलाकर के ये बहुमत का आंकड़ा पार किया है। उसके बाद से अब ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी इस चीज को भुलाने वाली नहीं है, इसकी समीक्षा भी बीजेपी के तरफ से की जाएगी। हालांकि इंडी गठबंधन जो खुश हो रहा है, बेवजह खुश हो रहा है, इसके पीछे कोई कारण नहीं है। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।